हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी बच्चे? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी सोंडा और आपका स्वागत करता हूँ बीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर और एप्लीकेशन पर। आप सभी को जैसा कि पता है, हम लोग आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं कक्षा 12 की फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपकी कुछ क्वेरीज है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि जो बच्चा शिद्दत से मेहनत करता है और यहाँ क्लास लेने के बाद अपने नोट्स तैयार करता है या सवाल सॉल्यूशन करता है, तो फिर उसकी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। फिर भी कोई समस्या हो तो बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोगों को बता दूं कि हम केमिस्ट्री में 4 पार्ट लगभग कर चुके हैं। अभी बीच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन ने स्टार्ट किया है। आप बच्चों की मांग थी कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा डर लग रहा है, वहां से स्टार्ट कीजिए। तो हम एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के एंडिंग पार्ट्स में आ चुके हैं। वैसे भी बहुत अच्छा पार्ट जा रहा है, बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और आप लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग शिद्दत से मेहनत करते हैं, तभी ये चीज़ें समझ में आती है। एक टीचर की सक्सेस स्टूडेंट्स पर निर्भर करती है। टीचर बिना स्टूडेंट्स के कुछ भी नहीं होते। कोई भी अध्यापक हो, उनका अस्तित्व उनके विद्यार्थियों से बना रहता है। आप लोगों की मेहनत से ही अध्यापक लोगों का, हम गुरुजनों का, हम टीचर्स का नाम, काम, पैसा सब बनता है जी। धन्यवाद, है ना। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा जी एरिल हेलाइडों के भौतिक गुण। एरिल हेलाइड क्या जी? आरक्स को अपन बोलते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। आपसे निवेदन रहेगा, अगर आप आज ही वीडियो तक पहुंचे हैं तो पहले चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले नहीं करे, पहले वीडियो पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। पहले इस पार्ट का, कम से कम इस पार्ट के वीडियोस देखकर इस वीडियो तक पहुंचे, ताकि आपको चीजें समझ में आने लगे। ठीक है जी। तो आरक्स हो गया एल्किल हैलाइड। अगर एआरएक्स है तो उसको बोलते हैं जी एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड जैसे बेंजीन वाले हैं एरोमेटिक, इस पे कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है तो ये कहलाता है एरिल हैलाइड। अब जो एरिल हैलाइड है उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, जैसे क्वथनांक, ये अपन बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट यानी कोई द्रव है, वो जिस टेम्परेचर पर गैस में बदलने लगता है, जिस टेम्परेचर पर वो गैस में बदलता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। हम एरिल हैलाइडों के बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, क्वथनांक की बात कर रहे हैं। मतलब ये है सर कि एरिल हैलाइड में अट्रैक्शन कैसा है। अगर किसी एरिल हैलाइड में अट्रैक्शन तगड़ा है तो क्वथनांक ज्यादा लगेगा, टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा उस बॉन्ड को तोड़ने और गैस में बदलने के लिए। चलो समझते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मॉलिक्यूलर मास के यानी अणुभार के समानुपाती होता है। अणुभार ज्यादा होगा तो क्वथनांक भी ज्यादा होगा। यहां देखो, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन है। ये एक ही वर्ग के तत्व है, एलिमेंट्स है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार भी बढ़ता है और साथ में अणुभार भी बढ़ता है। अब अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा। बेंजीन वाले तो कॉमन है सब में, इसलिए इनमें बॉइलिंग पॉइंट का क्रम ये रहेगा, आयोडोबेंजीन का सबसे अधिक रहेगा। फिर कह रहा है क्वथनांक का वो व्युत्क्रमानुपाती है शाखाओं के, यानी ब्रांचेज बढ़ेगी तो क्वथनांक घटेगा, शाखाएं बढ़ेगी तो। ठीक है। विलेयता की बात करते हैं। ये टॉपिक अपन पिछले पार्ट में भी कर चुके हैं, पिछले टॉपिक में एल्किल हैलाइड में भी कर चुके हैं। हेलोएरिन जल में नहीं घुलते, क्यों? या घुलते हैं तो बहुत कम घुलते हैं। कारण यह है कि हेलोएरिन में जो ध्रुवीय क्षमता होती है ना, वो बहुत कम होती है। बोला वो कम क्यों है? क्योंकि हेलोएरिनों में अनुनाद पाया जाएगा। भाई जो एल्किल हैलाइड है उनमें तो देखो प्लस माइनस रहता है, इनमें क्या प्लस माइनस तो हो, पर उतने में फिर ये अनुनाद आ जाता है ना, रेजोनेंस। इसलिए तो अब ध्रुवीयता कम होगी तो जल में कम घुलेंगे, क्योंकि घुलने का सिस्टम तो अपन ने देख रखा है ना, लाइक डिजोल्व्स लाइक, समान समान को घोलता है। ठीक है जी। अगला पॉइंट है गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट।
यानी ठोस को द्रव में बदलने वाला ताप। देखो कि पेरा समावयवी का गलनांक ऑर्थो व मेटा की तुलना में ज्यादा होता है, क्यों? ध्यान से सुनना। पेरा समावी सिमेट्रिक स्ट्रक्चर रखते हैं, सममित संरचना रखते हैं। सममित संरचना माने जैसे ये एक तो ये है ऑर्थो डाइक्लोरो, एक अपन बनाए ऑर्थो पेरा डाइक्लोरो, ऐसे। तो ये जो पेरा स्ट्रक्चर होती है ना वो सिमेट्रिक होती है। देखो इधर से भी इधर से भी समान है, समान दो भागों में बांटा जा सकता है इसको, तो सिमेट्रिक है। जबकि ये सिमेट्रिक नहीं है, देखो इसमें ब्रांच है साइड में ऐसे। इसका मतलब ये हो गया कि पेरा समावी सममित संरचना में होता है, अतः क्रिस्टल संरचना में इसके अधिक अणु समावेशित हो सकते हैं। अतः ऑर्थो व मेटा समावी असममित संरचना के होते हैं, इसलिए गलनांक भी उनका कम होता है। और पेरा समावी गलनांक अधिक होता है सिमेट्रिक संरचना के कारण। चलो आगे बढ़ते। देखो घनत्व डेंसिटी की बात करें कि द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा। इसका मतलब आयोडीन का द्रव्यमान, बाकी के जितने भी है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इनमें आयोडीन का द्रव्यमान ज्यादा होगा ना, तो ये कहा है कि द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा। अब अपना टॉपिक रहेगा हेलो एरिन के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन। चलिए देखते हैं जी। इनमें अपन पढ़ेंगे पहले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सुनना सर। देखो कौन सी अभिक्रिया? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। क्या है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। SN1 SN2 पढ़ गया है ना अपने एल्किल हैलाइड में। देखो तो यह क्या एरिल हैलाइड में भी होती है क्या? चलो चेक करते हैं। ये एरिल हैलाइड है सर, जैसे ये ब्रोमोबेंजीन है सर, एरिल हैलाइड है। तो क्या ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाएगा तो आसानी से करेगा या मुश्किल से करेगा? समझते हैं। देखो होता क्या है, इनमें शत्रु विवरक के तत्व है। यहां पर या तो होगा फ्लोरीन या होगा क्लोरीन या होगा ब्रोमीन या होगा आयोडीन। शत्रु विवरक में है तो इनके अंतिम कोष में सबके 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 8वां ये इस बॉन्ड से पूरा करेंगे। 3 लोन पेयर होंगे इनके पास। अगर लोन पेयर होंगे तो सर ये, एक मिनट रुको मैं थोड़ा साफ बना देता हूं यार, ऐसे लगेगा सर कभी साफ लिखते भी नहीं। देखो जैसे अपन ने लिखा क्लोरोबेंजीन, लिख देता हूं मैं, ये लो अंतिम कोष में 7 है, एक है क्लोरोबेंजीन। बोला ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाएगा नहीं। नाभिक रागी का क्या मतलब होता है सर? जैसे अपन ने लिखा आरक्स, इसके पास में कोई NU- आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट आएगा। न्यूक्लियोफिलिक यानी जिन पे माइनस चार्ज हो, क्योंकि वो के अंदर की न्यूक्लियाई की तरफ अट्रैक्ट रहेंगे, न्यूक्लियाई प्लस की तरफ अट्रैक्ट रहेंगे, तो माइनस तभी तो रहेंगे। होता क्या, इनमें पड़ गया, इसकी जगह ये आ जाएगा, ये हट जाएगा, ये बन जाता है RNU। अब ये बनता कैसे है जी? ये तभी तो बनता है जब ये बॉन्ड टूटता है। अगर ये बॉन्ड ही नहीं टूटेगा तो ये NU- इसकी जगह कैसे आएगा? चेक करते हैं। ये कह रहा है कि ये जो एरिल हैलाइड है ना, एरिल हैलाइड, वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दर्शाते, सामान्यतः तो नहीं दर्शाते, विरोध करते हैं इनका। बोला क्यों विरोध करते हैं? पहला कारण है रेजोनेंस, अनुनाद। कैसे? देखो होता क्या है, इन आरक्स में तो ऐसे होता है, जैसे ये लिखा अपने एल्किल हैलाइड मेथिल क्लोराइड, इनमें तो ये बॉन्ड में अपन कहते हैं ये माइनस है, ये प्लस है, और ये बॉन्ड टूट जाता है, सिंगल बॉन्ड टूट जाता है। यहां क्या होगा
ये जो बॉन्ड है ना कार्बन हेलोजन वाला, देखो यहां कार्बन हेलोजन बॉन्ड के मध्य सिंगल बॉन्ड है। अब दिखाई तो सर यहां भी देखो कार्बन हेलोजन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, पर यहां रेजोनेंस अनुनाद होती है, इसलिए कार्बन हेलोजन के बंध की नेचर जो होती है प्रकृति, वो द्विबंध के समान होती है, डबल बॉन्ड के समान, इसलिए वो इजीली नहीं टूटेगी। अब हेलोजन ही अलग नहीं होगा तो नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी कैसे? देखो अनुनाद संरचनाएं बनाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ के बॉन्ड पेयर में बदल जाएगा, ये बॉन्ड पेयर यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर में बदल जाएगा। अनुनाद तो समझ रहे होंगे, उम्मीद करता हूं आपको अनुनाद आता है सर। अगर नहीं आता तो मैं जो ये लाइन बता रहा हूं ना अब वो समझ में नहीं आएगी, तो मैं मान के चलता हूं कि 11वीं पढ़ गया, अनुनाद तो कम से कम आ रहा होगा। फिर भी नहीं आ रहा तो यहां समझ लेना, इसमें भी नहीं आई तो मुझे कमेंट करके बताना जरूर, ताकि मैं अनुनाद का एक अलग से शॉर्ट वीडियो भी बना दूं। ठीक है, देखो होता क्या है, ये लोन पेयर अगर यहां आया तो यहां बन गया डबल बॉन्ड, क्लोरीन के पास एक लोन पेयर कम पड़ गया तो क्लोरीन पे आ गया प्लस, ये बॉन्ड टूट गया यहां आया तो यहां बन गया लोन, एक मिनट, यहां आ गया लोन पेयर के कारण आ गया माइनस और बाकी बॉन्ड अपनी जगह है। यह अनुनाद हो गया जी। अब क्या होगा, लोन पेयर यहां बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर यहां लोन पेयर में, तो ये तो डबल बॉन्ड रहेगा, ये Cl रहेगा, ये दो लोन पेयर रहेंगे, ये प्लस अपनी जगह। अब क्या करना है, इस लोन पेयर को यहां बॉन्ड पेयर में बदलना है, ये लो बदल दिया, और इस बॉन्ड पेयर को यहां लोन पेयर में बदलना है, ये बदल दिया, और बाकी बॉन्ड को वैसे ही छोड़ना है। आगे बढ़ते क्रम यही रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। अब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, लोन देखो ये तो अपनी जगह है, ये डबल बॉन्ड Cl दो लोन पेयर प्लस है अपनी जगह। अब देखो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बदलेगा तो यहां जाएगा, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में बदलेगा तो यहां माइनस आ जाएगा। अगली बार में ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, ये अपनी जगह वापिस तो यहां हो गया सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन के पास दो लोन पेयर तो थे, एक वापिस आ गया तो प्लस हट गया, और ये बॉन्ड पहले था, ये बॉन्ड था, और ये और आ गया, ये लो। ये सब रेजोनेंस स्ट्रक्चर है किसकी जी? क्लोरोबेंजीन की। ऐसे ही ब्रोमोबेंजीन की हो जाएगी, ऐसे ही आयोडोबेंजीन की हो जाएगी। यानी जो एरिल हैलाइड है उनमें रेजोनेंस पाई जाती है, और रेजोनेंस की ये जो 5 स्ट्रक्चर है, 5 संरचनाएं, उनमें देखो कार्बन हेलोजन के बीच का बंध की प्रकृति कैसी है? द्विबंध के समान। और एल्किल हैलाइड में ये बंध होता है सिंगल बॉन्ड। अब ये टूटना आसान है, ये टूटेगा ही नहीं सर, डबल बॉन्ड है, बहुत एनर्जी चाहिए ना पूरा तोड़ने के लिए, इसलिए हम कहेंगे एक कारण तो यह है कि जो एरिल हैलाइड है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दिखाते, पहला कारण। दूसरा कारण देखो जी, पहला कारण क्या? अनुनाद। दूसरा कारण जो CX बंध है उसको चेक करते हैं। ये जो हेलोजन है एल्किल हैलाइड है, इनमें CX बंध का जो कार्बन है ना उसका संकरण है sp3। 1 2 3 4, 4 में कौन सा संकरण होता है? sp3। इनमें क्या होता है, एरिल हैलाइड में क्या होता है, ये इसमें सिग्मा बंध कितने हैं इस कार्बन के, कार्बन हेलोजन के इस कार्बन का संकरण चेक करना है, तो 1 2 और 3 ही तो है, 3वें संकरण कौन सा होता है? sp2। तो कार्बन हेलोजन का संकरण sp2 है, किसमें? एरिल हैलाइड में। और एल्किल हैलाइड में sp3 है। इससे क्या होगा सर? इससे ये होगा कि इसमें S लक्षण कितने हैं, देखो पूरे कितने, एक तो S है और 3 P है, तो इसको अपन अगर डिवाइड करें तो P लक्षण तो कितने हो गए? 75%, और S लक्षण कितने हो गए? 25%। sp3 कक्षकों में 25% S लक्षण होते हैं। अब sp2 में देखो 3 ही तो इससे, 1 S और 2 P, तो बांटोगे तो ये लगभग 66% ये हो गया, 34% के लगभग ये हो गया, 33-34%। तो sp2 संकरण में S लक्षण है 34%, sp3 में S लक्षण है 25%। और केमिस्ट्री कहती है कि जिसके पास S प्रतिशत लक्षण ज्यादा हो ना, ये याद रखना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। जिस परमाणु में S लक्षण ज्यादा है
उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा है। इसका मतलब जो एल्किल हैलाइड का कार्बन हाइड्रोजन है और जो एरिल हैलाइड का कार्बन हाइड्रोजन है, इनमें इसकी विद्युत ऋणता तो है कम और इस कार्बन की विद्युत ऋणता है ज्यादा। उससे क्या होगा, हम तो चाहते हैं कि ये बॉन्ड टूटे अक्साई माइनस के रूप में, कार्बन का छीन के ले जाए। भाई यहाँ तो कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा हो रही है, इसलिए इसको छीन के नहीं ले जाने देगा, विरोध करेगा ये, इसलिए बॉन्ड ही नहीं टूटेगा। ये नहीं टूटेगा तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापना विक्रिया नहीं होगी। चलो पढ़ लेते हैं, नोट्स में पढ़ लेते हैं, आराम से समझ आ जाएगा। देखो मैं बता देता हूं, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड चीजें समझा देता हूं। देखो देखो कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, हेलो एरिन का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापना विक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील क्यों होते हैं? ये कम क्रियाशील है, कारण सुनना। पहला तो है अनुनाद, ये देखो अपन ने पढ़ा वही चीज है। अनुनाद के कारण कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति द्विबंध के समान हो जाती है कि हेलो एरिनो में अनुनादी संरचना से ज्ञात होता है कि इसमें आंशिक द्विबंध के गुण है जिसको तोड़ना कठिन है। अतः हेलो एरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापना विक्रिया के प्रति कम क्रियाशील है, इसलिए ये बॉन्ड ही नहीं टूटेगा आसानी से। ये नहीं टूटेगा तो Cl माइनस नहीं बनेगा, Cl माइनस नहीं बनेगा तो कहां से दूसरा OH माइनस, दूसरा नाभिक स्नेही इस नाभिक स्नेही को हटाएगा कैसे? बॉन्ड ही नहीं टूटेगा जी। दूसरा कारण है संकरण, किनका? CX बंध का, CX बंध के कार्बन का संकरण। देखो यहां एरिल हैलाइड में ये जो है ना, इसका संकरण है sp2, 3 सिग्मा है, देखो 1 2 और 3, तो sp2। तो sp2 में s लक्षण कितने हैं? लगभग 33%। हेलो एरिनो में हेलोजन परमाणु बेंजीन वलय के sp2 संग्रहित कार्बन से जुड़ा होता है। इस कार्बन परमाणु में s लक्षण ज्यादा है, किससे? sp3 से, जो कहा है एल्किल हैलाइड में, है ना। यहाँ इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा है, अतः हेलो एरिन में द्विबंध के गुण आ जाते हैं, इसे तोड़ना कठिन होता है। अतः हेलो एरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापना विक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील है। 2 कारण पढ़ लिए अपन ने, 2 कारण पढ़ लिए किस चीज के? यार ये क्या बटन प्रेस हो गया सर? 2 कारण पढ़ लिए अपन ने किस चीज के? कि एरिल हैलाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापना विक्रियाओं के प्रति कम एक्टिव है। पहला कारण अनुनाद, रेजोनेंस, बोला उससे कार्बन हेलोजन के बीच में डबल बॉन्डेड बन जाएगा जिसे तोड़ना ही मुश्किल है। दूसरा कारण कार्बन जो हेलोजन है, इस कार्बन का हेलो एरिन में संकरण होता है sp3, सॉरी sp2, एल्किल हैलाइड में होता है sp3, तो s लक्षण ज्यादा है sp2 में। एक s 2 p है, वहां तो एक s के साथ 3 p है, तो s लक्षण कम हो गए ना कंपेरेटिवली p, यहां ज्यादा है तो विद्युत ऋणता ज्यादा है तो हेलोजन को इलेक्ट्रॉन लेके जाना तो दूर की बात, उसके खींचने की कोशिश करेगा तो बॉन्ड ही नहीं टूटेगा। समझ पा रहे हो? भाई तुझे किसने बुलाया बे, कहां है बे? तो थीम करना था पर ये बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे थे तो वो प्रेस हो गया सर, ठीक है कोई नहीं। कहां से आ गया अभी, कौन सा पेज आ गया? उनतीस 29। सही है। देखो इसमें क्या है कि हेलो एरिन तापमान और अन्य परिस्थितियों में अधिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, यदि बेंजीन वलय में CN जुड़ा हो, NO2 जुड़ा हो, SO3 जुड़ा हो, COO जुड़ा हो तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापना विक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यानी हमने पढ़ा नॉर्मली तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापना विक्रिया हेलो एरिन नहीं दर्शाते। पहला कारण अनुनाद, डबल बॉन्ड हो गया। दूसरा कारण कार्बन का संकरण sp2 है तो विद्युत ऋणता ज्यादा है। 2 कारण और मैं यही बताता हूं, इसमें नहीं लिखे हुए।
पहला कारण तो है अनुनाद के कारण, दूसरा कारण है sp2 संकरण, एस लक्षण ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। ये तीसरा है सर कि जो अगर हेलो एरीन ने ये बॉन्ड तोड़ भी दिया, ये बॉन्ड क्या करने के लिए, नाभिक रागी प्रतिस्थापन के लिए, तो ये जो पीछे ये वलय बनेगी ना, देखो Cl तो माइनस आएगा तो कार्बन पे क्या जाएगा प्लस, इसका अनुनाद समाप्त हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी अस्थायी अनस्टेबल हो जाएगी, तो फिर नहीं होगा ऐसा असर, तोड़ेगा ऐसा काम करना है कि जिसे अस्थायी तो बढ़े। और चौथा कारण है त्रिविम बाधा, किसके, जो नाभिक रागी अटैक करेगा ना, वो सामने से तो अटैक इसलिए नहीं कर पाएगा, दूसरा नाभिक रागी है, बैक अटैक इसलिए नहीं कर पाएगा कि बेंजीन वाले हैं जिसमें खुद भी इलेक्ट्रॉन खूब सारे पड़े, तो इनमें आकर्षण नहीं होगा, रिपल्सन होगा, इसलिए त्रिविम बाधा में 4 कारण है जिसे नाभिक से प्रतिस्थापन वगैरह नहीं होती। अब ये कह रहा है जैसे क्लोरोबेंजीन है, ये नॉर्मली KCN के साथ गर्म करेंगे तो देखो KCl निकल जाएगा, यहां से क्या टूटेगा K प्लस CN माइनस, और ये K प्लस इस Cl माइनस को लेके KCl बना देगा, ये बन जाएगा। ये कह रहा है 2 क्लोरोबेंजीन ले, 2 NH3 ले, कॉपर ऑक्साइड ले, तो देखो इसमें NH3 है वो NH2 और H प्लस में बदलेगी और वहीं देखो NH2 यहां जुड़ जाएगा, एनिलीन बन जाएगी। ये लो इंपॉर्टेंट क्या बताया है कि सर जैसे क्लोरोबेंजीन पे NO2 जुड़ गया, एक NO2 जुड़ गया ऑर्थो पे, इसको सुनना थोड़ा ध्यान से, 1 मिनट सुनो, इसको थोड़ा ध्यान से देखना सर, है ना। हाँ जी देखो, ये कह रहा है कि जो नॉर्मली क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन है ना, ये नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया नॉर्मली नहीं दर्शाते, विरोध करते हैं, उसके अपन ने 4 कारण पढ़ लिए। पर अगर करवाना चाहे तो ये NO2 वगैरह जो समूह जुड़ते हैं, ये क्रियाशीलता को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, वो सुनना। देखो होगा क्या, अगर हमने NO2 समूह जोड़ा, NO2 समूह, तो अगर केवल ऑर्थो पे जोड़ा तो 443 केल्विन ताप पर, किस पर, 443 केल्विन ताप देना पड़ेगा, तब जाके ये बॉन्ड टूटेगा और इसकी जगह OH यानी दूसरा नाभिक स्नेही जुड़ जाएगा, इस नाभिक रागी की जगह दूसरा नाभिक रागी जुड़ जाएगा और हम कहेंगे ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नॉर्मली नहीं होती, पर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह जोड़ दिए NO2 ऑर्थो पर, इसलिए देखो NO2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा वलय से, वलय पर तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अब वलय में इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो वलय क्लोरीन के साथ ध्रुवता बढ़ा देगा, ध्रुवता पोलैरिटी बढ़ा देगा, तो ये बॉन्ड आसानी से रिमूव हो जाएगा। अब ये कह रहा है ऑर्थो पर जोड़ा तो 443, ऑर्थो पर भी जोड़ दिया, पेरा पर भी जोड़ दिया तो 368 में ही हो जाएगा, 443 केल्विन देने की जरूरत नहीं है, 368 में ही प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें। ये देखो OH वाला, Cl की जगह क्या गया, और अगर अपन ने क्लोरोबेंजीन की दोनों ऑर्थो और एक पेरा यही क्यों जोड़ते हैं जी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है, माइनस यहीं पे तो आता है अनुनाद में, तो यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व एक कम कर देंगे, NO2 इलेक्ट्रॉन खींचेंगे वलय से, वलय के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी, और इधर क्लोरीन की विद्युत ऋणता वैसे ही ज्यादा है, तो ये बॉन्ड में पोलराइटी ज्यादा आ जाएगी, तो देखो ये केवल गर्म करने मात्र से ही सामान्य ताप पर ही विक्रिया हो गई, और ये थोड़ा याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये पिक्रिक अम्ल बन गया, ये ठीक है जी, ओके। मैकेनिज्म क्या है इस चीज की वो सुनो, किस चीज की, और तो पैरा से क्या होता है सर, देखो सुनना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, दिमाग थोड़ा स्टेबल रखना, आ जाएगा समझ, इजी है चीज है, कॉन्सेप्ट बेस है। देखो क्लोरोबेंजीन है, OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफिलिक, समझ पा रहे हो। अब न्यूक्लियोफिलिक कहां होगा कि अगर क्लोरीन Cl माइनस के रूप में जाएगा तो कार्बन पे तो प्लस आएगा ना,
और प्लस पे तो अटैक करेगा OH माइनस, माइनस है तो प्लस, जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी है वहीं तो जाएगा, तो ये अटैक कर रहा है इस जगह। ये जैसे ही यहां अटैक कर रहा है तो होगा क्या, देखो इसमें क्या होगा, मैं इधर लिख देता हूं, देखो ये Cl तो है, और अगर OH और आके जुड़ गया तो संयोजकता देखो ना कितनी होगी, 1 2 3 4 5, संयोजकता बढ़ गई तो इस संयोजकता को वापस देगी, इस कार्बन की 5 संयोजकता हो गई, 1 2 3 4 और 5। इसको हटाने के लिए ये कार्बन इधर मूवमेंट कर जाएगा इलेक्ट्रॉन का, ये देखो डबल बॉन्ड है ना इसका इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या आ गया माइनस, ये बॉन्ड टूटा है, ये बॉन्ड सॉरी, और ये यहाँ गया, यहाँ तो देखो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया और माइनस आ गया लोन पेयर के कारण। अब देखो कार्बन की संख्या वापिस 4 हो गई, 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आगे अनुनाद बढ़ जाएगा, ये माइनस आएगा इस जगह, ये लो यहाँ आ गया, तो फिर ये बॉन्ड टूट के यहाँ आ गया, तो यहाँ माइनस आ गया। अब ये माइनस यहाँ बनेगा बॉन्ड और बॉन्ड बनेगा माइनस, ऐसे आगे बढ़ेंगे, देखो बॉन्ड बनेगा माइनस, बॉन्ड बन गया माइनस, माइनस बन गया बॉन्ड, ये लो। और लास्ट के अंदर अब देखो वापिस अगर ये बॉन्ड यहां आया तो इस कार्बन की संख्या देखो 1 2 3 4 5 हो जाएगी, 5 नहीं होनी चाहिए, तो ये Cl वाला बॉन्ड तोड़ देगा, तो हमें Cl माइनस अलग मिल जाएगा और ये फिनोल प्राप्त हो गया। अगर अब स्थितियां देखो, ये तो है नॉर्मल सामान्य परिस्थितियों में, अगर NO2 जोड़ दिया अपन ने ऑर्थो पर, तब ये कैसे हेल्प करता है वो देखो, स्थितियां वही है, OH इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट के यहां जाएगा, तो यहां आ गया माइनस। और अब देखो कार्बन क्लोरीन तो है यार, OH और आके जुड़ गया यहाँ OH ऐसे, तो ये OH और जुड़ गया। अब आगे अनुनाद स्टार्ट करते हैं, ये माइनस आएगा बॉन्ड में, बॉन्ड जाएगा माइनस में, तो बॉन्ड गया माइनस में, माइनस आ गया बॉन्ड में, माइनस जाएगा बॉन्ड में, बॉन्ड जाएगा माइनस में, ऐसा होगा। तो देखो यहाँ माइनस आ गया, अब और आगे बढ़ते हैं, माइनस आएगा बॉन्ड में और बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ क्या निकल गया, Cl माइनस। समझ पा रहे हो, देखो इसी प्रकार NO2 ऑर्थो पर भी है और पैरा पर भी है, तो जब घुमाएंगे ना तो ये उसी तरह सेम तरीके से घूम जाएगा, कोई बाधा नहीं है। और ये देखो Cl माइनस त्याग दिया और तीनों जगह है तो कंटिन्यूअसली घूम जाएगा, अनुनाद पे कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऑर्थो और पैरा पर जुड़ने से NO2 उल्टा हेल्प ही हुई है, देखो आगे अच्छा मैंने थोड़ा यहां से नहीं बताया, सुना देखो सर, अब अपना टॉपिक है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापना विक्रिया है, तो हेलोएरिन नहीं दर्शाते, 4 कारण। अगर दर्शाएं तो वो जो इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह जुड़े हुए तो दर्शाएंगे, वरना नहीं दर्शाएंगे। अब अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इनको पढ़ेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज अपन एक टॉपिक कराए नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं केमिकल प्रॉपर्टीज में और फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलो बच्चों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।